सोचिए, एक ऐसा शहर जो सोने का बना हो, जिसे खुद भगवान कृष्ण ने बसाया था, और फिर एक दिन वो अचानक समंदर की लहरों में कहीं खो गया। सदियों से द्वारका की कहानी ने हमें सोचने पर मजबूर किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या इसके पीछे कोई गहरा सच भी छिपा है? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक सबूतों दोनों को टटोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या द्वारका की वो शानदार नगरी सच में मौजूद थी। तो चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। सबसे पहले उस डूबे हुए शहर के राज को जानेंगे, फिर देखेंगे समंदर की गहराई में क्या सबूत मिले। इसके बाद इसकी तबाही से जुड़ी कहानियों को समझेंगे, और आखिर में मिथकों और साइंस को आमने सामने रखेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। हम चलेंगे भारत के गुजरात तट पर, जहां समंदर के नीचे एक पूरा शहर दफन है। देखिए, सदियों तक द्वारका की कहानी सिर्फ किताबों में थी, एक मिथ थी। लेकिन तब क्या हो जब उसके असली फिजिकल सबूत मिलने लगे। यहीं से ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि एक असली खोज बन जाती है। तो अब बात करते हैं असल सबूतों की। देखते हैं कि साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट को दशकों की मेहनत के बाद समंदर की गहराइयों में आखिर मिला क्या। अच्छा, ये जो खोज है ना, ये कोई एक झटके में नहीं हुई, ये दशकों की कहानी है। 60 के दशक में पहली बार कुछ संकेत मिले, फिर 80 के दशक में डॉक्टर एसआर राव की टीम ने समंदर के नीचे पहली बड़ी खोज शुरू की। और देखिए, 1989 आते आते उन्हें पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर और दूसरी चीजें मिली। और तो और 2007 में और सर्वे हुए, जिससे पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ी बस्ती थी जो समंदर की लहरों में समा गई। तो सवाल ये है कि गोताखोरों को मिला क्या क्या। देखिए, उन्हें मिले बड़े बड़े हाथों से बनाए गए पत्थर के ब्लॉक और दीवारें, 120 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के पत्थर के एंकर मतलब लंगर, मिट्टी के बर्तन, तांबे की चीजें, और तो और एक खास तरह की मुहर भी मिली जिस पर 3 सिर वाला एक जानवर बना था। ये सब चीजें चीख चीख कर कह रही थीं कि ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं, बल्कि एक बड़ा बसा बसाया पोर्ट सिटी था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन खंडरों की उम्र पता की, तो वो निकली करीब 2000 ईसा पूर्व। ये वही समय है जो पुराणों में महाभारत काल का बताया जाता है। कितना गजब का संयोग है ना? अब देखिए, पत्थर तो अपनी कहानी खुद नहीं सुना सकते, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। एक ऐसे शहर की कहानी जो 2 बहुत शक्तिशाली श्रापों की वजह से तबाह हो गया। महाभारत और पुराणों के हिसाब से द्वारका का अंत किसी एक वजह से नहीं हुआ। इसकी किस्मत 2 श्रापों ने लिखी थी। एक श्राप जो एक माँ के दुख से निकला था, और दूसरा जो गुस्से और अपमान की आग से पैदा हुआ था। पहला श्राप दिया था गांधारी ने। अपने 100 बेटों को खोने के बाद उन्होंने महाभारत युद्ध की सारी तबाही का जिम्मेदार कृष्ण को ठहराया, और गुस्से और दुख में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा कुल खत्म हुआ है, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी अपने आंखों के सामने खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप, वो तो एक मजाक का नतीजा था। कहानी कुछ यूं है कि कृष्ण के बेटे सांब को कुछ यदुवंशी लड़कों ने मजाक मजाक में गर्भवती औरत बना दिया। फिर वो उन्हें बड़े ऋषियों के पास ले गए और पूछा कि बताइए, इसके पेट से लड़का होगा या लड़की। ऋषि इस अपमान से भड़क गए। उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश का नाश कर देगा। बस यहीं से उस भव्य शहर के अंत की कहानी शुरू हो गई। इन 2 श्रापों ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसे कोई नहीं रोक सका। और देखिए कि वो भविष्यवाणी कैसे सच हुई। सांब से वो लोहे का मूसल पैदा हुआ। राजा ने घबराकर उसे पिसवाकर समंदर में फेंकवा दिया, लेकिन उस लोहे का चूरा बहकर किनारे आ गया और उससे एक खास तरह की घास उग गई, एरका घास। सालों बाद सारे यदुवंशी नशे में आपस में लड़ने लगे, और गुस्से में उन्होंने वही एरका घास उखाड़ ली जो उनके हाथों में आते ही लोहे के डंडे बन गए, और फिर उन्होंने उसी से एक दूसरे को मार डाला। ऋषियों का श्राप पूरा हुआ। अपने पूरे कुल को खत्म होते देख और भाई बलराम की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण ने भी इस दुनिया से विदा लेने का फैसला किया। एक शिकारी का तीर बस एक जरिया बना, और धरती पर उनका समय पूरा हो गया। और जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, महाभारत के अनुसार अर्जुन बचे खुचे लोगों को लेकर जैसे ही शहर से निकले, अरब सागर ने पूरी की पूरी सोने की द्वारका को अपने अंदर समा लिया। पीछे कोई निशान तक नहीं छोड़ा।
सब कुछ खत्म। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक तरफ है पौराणिक कथा और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक सबूत। क्या ये दोनों कहानियां कहीं जाकर मिलती हैं? चलिए देखते हैं। जब हम दोनों को साथ में रखते हैं तो कुछ बहुत दिलचस्प बातें सामने आती हैं। डूबने का कारण, कथाओं में इसे एक दिव्य घटना बताया गया है, जबकि साइंस कहता है कि शायद समुद्र का लेवल बढ़ गया हो या कोई बड़ा भूकंप आया हो। लेकिन टाइमलाइन देखिए, कथाओं के अनुसार ये महाभारत युद्ध के 36 साल बाद हुआ, जो करीब 1500 से 2000 ईसा पूर्व का समय है। और कमाल की बात यह है कि आर्कियोलॉजी भी इन्हीं खंडरों को ठीक इसी समय का बताती है। नतीजा दोनों का एक ही है, एक फलता फूलता शहर अचानक समंदर में समा गया। तो देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि मिथक को सच या झूठ साबित किया जाए। असल बात ये समझने की है कि कैसे हजारों साल पुरानी कहानियां और आज की साइंस दोनों एक ही ऐतिहासिक घटना की तरफ इशारा कर सकते हैं। ये दो अलग अलग नजरिए हैं एक ही सच को देखने के। द्वारका की कहानी, चाहे उसे एक पवित्र तीर्थ माने या एक आर्कियोलॉजिकल पहेली, ये हमें एक बात तो जरूर याद दिलाती है कि हमारा अतीत आज भी रहस्यों से भरा पड़ा है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि समंदर की इन गहराइयों में और न जाने कितने राज दफन हैं।